नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। मैं फैमिली के साथ रिसेंटली अपने होम टाउन अमृतसर गया था। मैं ज्यादातर अपनी कार से ही जाता हूं और खुद ड्राइव करना ही प्रेफर करता हूं। अमृतसर मेरे घर से यानी दिल्ली से कोई 450 किलोमीटर के करीब दूर है। वापसी पे जब अमृतसर से दिल्ली की ओर चला तो पेट्रोल तकरीबन हाफ पे था, यानी पेट्रोल वाली सुई हाफ पे थी। मैंने सोचा कि अंदाजा 200-250 किलोमीटर तो चल ही जाएगा, चलते रहते हैं, कहीं मिड वे पेट्रोल फिल करवा लेंगे। मिडवे में एक शहर है राजपुरा, वहां पर एक हाईवे मोटेल है। सभी ईटरीज, मैकडी, केएफसी, सागर रत्ना, सबवे एंड साथ में पेट्रोल पंप भी है। तो डिसाइड किया कि वहां से पेट्रोल लेंगे, वॉशरूम वगैरह भी जाएंगे और कॉफी वगैरह भी पी लेंगे। जब पेट्रोल की सुई थोड़ा एम्प्टी के नजदीक नजदीक पहुंचने लगी, थोड़ी स्ट्रेस होनी शुरू हो गई कि कहीं एकदम पेट्रोल खत्म ही ना हो जाए। कैलकुलेट किया कि 20-25 मिनट में राजपुरा का वो मोटेल आ जाएगा और इन 20-25 किलोमीटर के लिए पेट्रोल रिजर्व में तो होगा ही। अंधेरा हो गया और हम अल्टीमेटली पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। गाड़ी पंप के आगे लगाई और पेट्रोल डालने के लिए बोल दिया। आगे से जवाब पता क्या मिला? पेट्रोल खत्म है। अपनी तो जैसे जान ही निकल गई। तो पूछा, भाई इसके बाद पेट्रोल पंप कहां मिलेगा? तो उसने कहा कि तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद। थैंक गॉड। वहां हम कोई तकरीबन 30 मिनट रुके, कॉफी पी, वॉशरूम वगैरह गए और उसके बाद आगे के लिए ड्राइव शुरू कर दी। अब उसने कहा था कि तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ जाएगा। चलते गए लेकिन समहाउ 10-12 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ ही गया। एंड टू आवर सरप्राइज उसने कहा कि वहां पर केवल डीजल ही होता है, पेट्रोल नहीं होता है। ओह गॉड। लंबी सांस ली और उससे पूछा, तो भाई पेट्रोल मिलेगा कहां? तो कहने लगा कोई आधे किलोमीटर के बाद सर्विस लेन में ही। अब विश्वास खत्म हो चुका था। मेरे साथ मेरी मदर, मेरी सिस्टर एंड पीकी, माय वाइफ, वो भी थे। सोचने लगे कि अगर पेट्रोल ना मिला तो रात को हाईवे पे कहां रुकेंगे। समहाउ आधे किलोमीटर के बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप था ही। लेकिन वहां पहुंच के सबसे पहले उसने पूछा, पेट्रोल या डीजल? मैंने कहा पेट्रोल, और उस समय मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई कि पता नहीं आगे से जवाब क्या मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि उसकी मशीन खराब है, लूज पेट्रोल बेच रहा है, वही डलवा लो। भाई हमने तो आम खाने थे, पेट से तोड़कर दे या पहले से तोड़े हुए दे, हमें क्या फर्क पड़ता था। वहां से 10 लीटर पेट्रोल लिया एंड डिसाइड किया, नंबर 1, कभी भी हाफ से नीचे पेट्रोल की सुई नहीं जाने देनी। जब भी हाफ से नीचे जाने लगे टंकी फुल करवा लो। एंड नंबर 2, ये भी डिसाइड किया कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। एंड हेंस दिस वीडियो। अब इसी वीडियो में लगते हाथ कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जैसे मुझे स्ट्रेस मिला था, ऐसे ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको भी स्ट्रेस मिलता होगा। जैसे उस समय मेरे लिए ड्राइविंग करना जरूरी था, ऐसे ही हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे जरूरी काम में हो कि उस जरूरी काम को छोड़ ही ना सकते हो। तो आओ इस वीडियो से सीखते हैं कि विद इन मिनट्स कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, यानी कुछ ही मिनटों में कैसे रिलैक्स किया जा सकता है। मैं आपको काफी तरीके बताने वाला हूं, कोई एक तरीका अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस में इमीडिएटली गर्म पानी मंगवाइए, उसमें ग्रीन टी ऐड कीजिए एंड सिप सिप करते हुए पी लीजिए। ग्रीन टी स्ट्रेस को रिलीव करती है और मन को शांत करती है। आइए कुछ और तरीके भी जान लेते हैं। स्ट्रेस में चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट या हनी, शहद लेने से भी रिलीफ मिलता है। मैंगो, आम, इसमें लिनालूल नाम का एक कंपाउंड होता है जो स्ट्रेस लेवल को लो रखता है।
तो ऐसे में आप आम खा सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए च्युइंगम भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। अगर खाने पीने से परहेज है तो आप मेडिटेट कर सकते हो। बस कुछ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, ध्यान को किसी एक जगह फोकस कीजिए, से आपकी आईज, आपके शोल्डर्स, आपके सिर का तालू एटसेट्रा। अब सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, आपकी स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगी। अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि मैं आपको स्ट्रेस से छुटकारा पाने के तरीके तो बता रहा हूं, लेकिन छुटकारा क्यों मिलता है ये डिस्कस नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैंने जान के क्या करना है कि कौन सा केमिकल रिलीज होता है, कौन सा रिएक्शन स्ट्रेस को रिलीव करता है। मैंने एज ए लेमैन सीखा था और एज ए लेमैन ही आपको सिखा रहा। लेकिन हाथ कंगन को हाथ से क्या मतलब, जब आपको फायदा होगा तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। मोर ओवर किसी भी टेक्निक के साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट, पिल्लो के ऊपर कुछ देर के लिए सिर रखने से आपको महसूस होगा कि आपका पिल्लो आपकी स्ट्रेस को सक कर रहा है। अनुलोम विलोम भी स्ट्रेस को मिनटों में ही खत्म करता है। एक साइड से सांस लेना और दूसरी साइड से छोड़ना, फिर दूसरी साइड से लेना, फिर पहली से छोड़ना। ट्राई फॉर फ्यू मिनट्स। ये बढ़िया स्ट्रेस रिलीवर तो है ही और आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा है। एक टॉवल को गीला करके उसको जोर से निचोड़िए। कोई 5 बार ऐसे करने से आपकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। नंबर्स को 10 तक गिनने की पुरानी टेक्निक वो भी बहुत इफेक्टिव है। 1 से 10 गिनिए और उसके बाद रिवर्स 10 से 1 गिनिए। आपकी स्ट्रेस उसी समय गायब हो सकती है। फैंटेसाइज करना यानी कुछ ऐसा विजुअलाइज करना जो एक्चुअली नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि आप एक पैरेट हो। विजुअलाइज करो कि आप उड़ रहे हो और एक ट्री पे बैठ गए। आपके पास एक फीमेल पैरेट आके बैठ गई है। Oh my God, very effective way to get rid of stress within minutes. इमेजिन करो कि आप एक फैन हो। आपको कभी किसी ने साफ ही नहीं किया। कई बार आपके ऊपर खिड़की से अंदर आके कबूतर बैठ जाता है। लाइक दैट। फैंटेसाइज करना इज ओनली इन प्रेजेंट टेंस, यानी सारा कुछ उस समय आपके साथ हो रहा है। नेक्स्ट, अपने हाथों में कोई क्रीम, कोई बोरोप्लस, कोई ऑयल, कोई कोकोनट ऑयल लेके अच्छी तरह मसाज करें। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। ऑफिस में ऐसा बार बार कर ही लिया करें। एक फुटमैट मिलता है ना बाजार में, जिसमें हल्के से कील से बने होते हैं, प्लास्टिक के, कुछ रबड़ के, ज्यादातर हरे रंग का मिलता है। कई बार आप इसको अपनी कार के नीचे एज ए फुटमैट भी यूज करते हो, या घरों के बाहर या ऑफिस के बाहर या होटल्स के बाहर भी आपको ये दिखाई दिया होगा। उस पर नंगे पांव, बेयरफुट कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। पैरों को आगे पीछे कीजिए एंड रिलैक्स्ड। अगर स्ट्रेस ज्यादा है एंड पॉसिबल है तो अपने हाथों पे और अपने पैरों पे लगातार पानी डालिए। 2-3 मिनट के लिए लगातार पानी डालने से स्ट्रेस खत्म हो सकती है। अगर घर में एक्वेरियम रखा है या ऑफिस में कहीं एक्वेरियम है तो लगातार 2-3 मिनट्स मछलियों को वॉच कीजिए। उनको स्विम करते हुए देखिए, एक दूसरे के साथ शरारतें करते हुए देखिए। रिलैक्स्ड फील करोगे। नेक्स्ट, वॉशरूम में कुछ देर बिताइए।
यानी करना कुछ भी नहीं है, केवल पॉट के ऊपर बैठ जाना है। हाँ, सेल फोन पर कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो। किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, इंस्टाग्राम पर पिक भेजनी है, या किसी का ट्वीट पढ़ना है। वैसे मुझे ट्विटर पर आपने फॉलो किया हुआ है ना, TS मदान मेरा ट्विटर हैंडल है। तो वहां पर आप उसके बाद फ्लश कर दीजिए, आपकी स्ट्रेस पानी के साथ बह जाएगी। Yes, it is also tried and tested। एक चीज जो मैंने ड्राइविंग में कभी भी स्ट्रेस आने पर ज्यादातर की है, वो है तो बचपना, लेकिन मेरी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। मैं सड़क पर जा रही कारों के मेक्स गिनने शुरू कर देता हूं। कितनी स्विफ्ट गई, कितनी i20s, कितनी मर्सिडीज, कितनी BMWs। कई बार बचपना भी हमें स्ट्रेस से मुक्ति दिलवा देता है। अगर म्यूजिक का शौक रखते हो तो म्यूजिक को सुनना तो स्ट्रेस रिलीवर होता ही है, आप भी जानते हो, लेकिन स्ट्रेस में भूल जाते हो। इस बार स्ट्रेस के आते ही म्यूजिक सुनना रिलीव्ड, रिलैक्स्ड महसूस करोगे। क्रॉसवर्ड पजल खेलना शौक रखते हो क्या? अरे यार, एकदम स्ट्रेस से आजादी। मैंने बहुत लोगों को फूलों को नाक के साथ लगा के सूंघते हुए मॉर्निंग वॉक करते देखा है। शायद उनको इस बात का पता भी नहीं होगा कि फूलों की खुशबू स्ट्रेस को भगाने में, आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, कॉफी की खुशबू आपको मिनटों में रिलैक्स कर देती है। कॉफी पाउडर या कॉफी बीन्स की खुशबू, बनी हुई कॉफी की बात नहीं कर रहा हूं। मोबाइल ऐप डब स्मैश, जानते हो ना, इसका मजा लो। जब भी स्ट्रेस फील करो, इसको खोलो, कोई ना कोई क्रेजी वीडियो बनाओ। वेरी इफेक्टिव इन स्ट्रेस रिडक्शन। वेल फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। मेरा डेली रूटीन है लाफ्टर योगा। हमारा कोई 10-12 लोगों का एक ग्रुप है। हम मॉर्निंग में तकरीबन 10 मिनट के लिए रोज लाफ्टर योगा करते हैं। हम उन 10 मिनटों में बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, खूब हंसते हैं, और ये 10 मिनट का लाफ्टर योगा पूरा दिन रिलैक्स रखता है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड की हुई है ना? आपका फोन एंड्रॉइड है या आईफोन, दोनों के लिए मेरी मोबाइल ऐप है। TS मदान सर्च कीजिए, आप उस मोबाइल ऐप को अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कीजिए। ऑल द बेस्ट। एक लाइक दे देना। सीखते रहो, पढ़ते रहो।